सुना इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड अब देखिए 15 रुपए 72 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड इस स्टॉक में काफी इंटरेस्ट है रिटेल निवेशकों का। एंड ये स्टॉक के अंदर पैसा बहुत लगा है, बट अभी अगर आप देखेंगे तो हम जो 2025 में शुरुआत करें वो एक लॉसेस के साथ कर रहे हैं। एंड अब देखना होगा कि इस 2025 में इस स्टॉक के अंदर होता क्या है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक में देखना। प्रमोटर को भरोसा नहीं है, प्रमोटर बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। एंड उसकी खबर से ये स्टॉक बिल्कुल ढह चुका है। अब ये को फाउंडर भी है एंड सीईओ थे निशांत पिट्टी, जो कि आज रिजाइन कर गए हैं। एंड उससे पहले अगर आप देखेंगे तो खबर ये थी कि ये अपना होल्डिंग और बेचने वाले हैं, एंड वो बेच भी दिया। एंड आज की डेट में ये रिजाइन भी कर चुके हैं पर्सनल रीजन बताकर। तो ऐसे में कंपनी का जो आगे का भविष्य है वो बड़ा ही यहाँ पर असमंजस में पड़ चुका है। ऐसे में आप 15 रुपए 72 पैसे का प्राइस तो देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये 15 रुपए का प्राइस है, बट पीछे का अगर आप देखेंगे फंडामेंटल या कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर, तो वो कह रहे हैं कि भैया शांत हो जाओ। 15 रुपए देखने में लग रहा है बट है बड़ा खतरनाक। एंड 15 रुपए 68 पैसे पर इन्होंने अपने शेयर्स हटा भी दिए। यहाँ पर 1.44% होल्डिंग बेची है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जो की खबर है। एंड यहाँ पर 78 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना ट्रांजेक्शन वैल्यू थी वो इन्होंने वसूल करे। अब यहाँ पर इनके पास कितना होल्डिंग बचती है, तो ये आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स का जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है जून का है, ये Q1 का। Q2 के अभी हम कंपेयर करते हैं, बट Q1 में इनके पास 28.13% होल्डिंग थी इजी ट्रिप प्लानर की। एंड आज की डेट में 14.21% की होल्डिंग है। अब यहीं अगर आप देखिएगा 14.21% ये आपका सितंबर का जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उस हिसाब से है। दिसंबर का भी आ गया, मैं दिसंबर का बताता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है, ये कंपनी किधर की तरफ जा रही कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप देखोगे कि इसमें से 1.44% हटा भी दिया, तो अब ये लगातार बेचते चले जा रहे हैं। एज अ को फाउंडर ये हैं। अब क्या यहां पर ना 50% स्टॉक नीचे चल रहा है, उतना नीचे होने के बावजूद भी ये बेचे जा रहे, तो ये काफी खराब सिग्नल जा रहा है मार्केट के अंदर इस स्टॉक के लिए। एंड देखिए एक न्यू एज कंपनी है, राइट। आप देखोगे इजी ट्रिप प्लानर उसका वैल्यू, और यहां पर एक कंपनी लिस्टेड हुई है अभी का भी मोबीक्विक, उसको अगर आप देखेंगे उसके फाइनेंशियल को देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है, जबकि मार्केट कैप में दोनों सेम है। एंड जब से ये लिस्ट हुई है तब से आप ग्रोथ आप देख लोगे, मार्केट मांगता है ग्रोथ। अभी ये क्या है कि आपके सामने 15 रुपए 72 पैसे देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक है इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त होगी। प्राइस छोटा है, क्वांटिटी ज्यादा, तो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि छोटा है भाई, यहां पर ट्रेडिंग करो, जम कर करिए, तो प्राइस आपका इधर उधर होगा। लेकिन जो निवेशक लॉन्ग टर्म वाला है उसके लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ। तो ट्रेडर तो पैसा बना लेगा, बट इन्वेस्टर कैसे बनाएगा। अब अगर आप देखेंगे पी रेशियो 63.61 का है, 55.74 आपका इंडस्ट्री है, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा हाई पर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हाई नहीं। बट अगर आप आएंगे प्राइस टू बुक वैल्यू पर तो 6.66 टाइम हमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिलती है, काफी हाई पर है, जबकि ग्रोथ नहीं है। तो ये जो गिरावट आई है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं आई है कि इजी ट्रिप प्लानर में पहले से प्लानिंग करी हुई थी ये गिरावट, नहीं, उसके भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं। आप देखेंगे कोविड के टाइम क्या हुआ था, सब कुछ बंद पड़ गया था। जैसे ही यहाँ पर जरा ओपन अप हुए तुरंत ही यहाँ पर भागदौड़ करना स्टार्ट कर दी, बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग करी यहाँ जाना वहां जाना, तो ऐसे में जो बिजनेस था वो बहुत चमका। एंड इजी ट्रिप प्लानर के उस वक्त के एडवर्टाइज आप उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के एडवर्टाइज करते थे, धड़ाधड़ एकदम अच्छी तरीके से कि भाई कंपनी को बनाना है। बट उसके बाद कोविड के बाद जब घूम फिर लिया लोगों ने, मन भर गया, उसके बाद क्या हुआ, ये हाल है। आपके सामने ग्रोथ जो है बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ है, आपको कुछ भी जबरदस्त देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कुछ ये हाल है, 26% पर है। एंड काफी लो पर है, काफी लो पर, मतलब 2022 मार्च के हिसाब से भी देखेंगे ना तो तब से लेकर अब तक में इतना लो नहीं मारा है। 28% हिट किया है, बट अब तक का सबसे लोएस्ट है। एंड ऑपरेटिव प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया है आप देखें, तो यही चीज होती है। कुछ पैरामीटर आप देखिए कि भाई नहीं बन पा रहा है, वो हिसाब नहीं बन पा रहा है, वो ग्रोथ नहीं बन पा रही है। एंड ऐसे में आप थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर भी एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे रह लोगे, तो इसीलिए वो गिरावट भी आई स्टॉक के अंदर। एंड देखिए 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट।
5,000 करोड़ का मार्केट कैप मायने रखता है। बहुत सारी कंपनियां जो है ना इससे धमाकेदार सेल्स है, तब जाके 5,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं हो पा रहा। ये ना मजाक चलता है मार्केट के अंदर कभी कभार। खैर मजाक भी नहीं है, ये वक्त वक्त की बात है। जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो नहीं बढ़ा। अब इनको क्या है कि हायर साइड टिकने के लिए इनको चाहिए थी ग्रोथ, जो कि आ नहीं पा रही है, बस इतनी सी बात है। ऊपर से इंडिया के अंदर डिमांड गिर रही है। आप देखेंगे एफएमसीजी बिक नहीं रहा है। आप देखोगे यहाँ पर जो है ना ऑटो व्हीकल्स यहाँ पर बिक नहीं रहे हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, बुरे हाल चल रहे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो यहाँ पर आगे आप देखेंगे डिमांड का जो सिनेरियो है कुछ समझ से बाहर है। क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना आपको समझना चाहिए कि 15 रुपए 72 पैसे का स्टॉक जरूर दिख रहा है, बट उसके अंदर कमियां बहुत है। ऊपर से गिरता हुआ प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, तो वो एक अलग समस्या है भाई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि दिसंबर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, इसमें आप देखेंगे 2.98% पर एफआईएस पहुंच चुके हैं। आई मीन ठीक है, बट कहीं ना कहीं एफआईएस कुछ ढूंढ रहा है, इस कंपनी के अंदर खंगाल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2025 ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इजी ट्रिप प्लानर के अंदर जो शेयर होल्डर हैं वो रोलर कोस्टर की राइड जो है ना वो देखेंगे। या तो कंपनी ग्रोथ ले आए, ऐसे में ये 15 रुपए 72 पैसे का स्टॉक जो है ना वो स्काई रॉकेट हो सकता है। और अगर ग्रोथ नहीं आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हायर साइड नहीं रह पाएंगे। ऑलरेडी एक डिस्काउंट है, प्रमोटर का गिरता कॉन्फिडेंस वो स्टॉक के भाव पर ना और ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत देखने वाली बात है। शेयर होल्डर बढ़कर ऑलमोस्ट 10 लाख पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ 500 शेयर होल्डर कम है। तो ये 10 लाख शेयर होल्डर वाली कंपनी बन चुकी है इजी ट्रिप प्लानर्स। फिलहाल अगर आप देखेंगे जब से शुरुआत हुआ है 2022-2021 में, 2022 से स्टार्टिंग और 2021 का जो बिल्कुल एंड टाइम था, यहां पर कंसोलिडेट किया था, उसी जगह पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये गिरावट और बढ़ती है यहां से, तो फिर यहां पर ना एक अच्छी बात नहीं रहेगी। अदरवाइज यहीं पर उसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है जिस तरीके से 2021 के लास्ट एंड 2022 के शुरुआती दौर में कर रहा था, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। आराम से आप इसको देख सकते हैं, किधर की तरफ मुड़ जाएगा ये देखना बनता है। एंड अगर उन लोज की बात करें तो भैया यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है भैया। 14 रुपए या 13 रुपए 50 पैसे आप मान के चल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इजी ट्रिप प्लानर के अंदर। एंड उसके बाद आप एक चीज और आप देखिए, खबर इतनी बड़ी आ गई पर ये स्टॉक गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? एक तो डिस्काउंटेड पर है, दूसरी बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है। दैट्स वाई इतनी खराब खबर आने के बाद भी ये स्टॉक फिसल नहीं रहा। तो आसान नहीं है। कंपनी में सिर्फ चाहिए ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ ला पाते हैं 2025 में, देन डेफिनेटली इट्स योर टाइम। और अगर ग्रोथ नहीं आती है तो भाई हायर साइड कितना दिन तक आप सस्टेन कर लेंगे, यही बात आती है। एंड यही प्रॉब्लम क्रिएट भी करती है मार्केट के अंदर। तो जैसा भी हो, निवेशक तैयार है कहीं ना कहीं इजी ट्रिप प्लानर का। अगर ग्रोथ आती है तो कहीं ना कहीं हायर साइड आपको जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये 15 रुपए 72 के चक्कर में आप जो है ना वो इधर उधर हो जाएंगे। ये आपको तो बात समझनी चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल जगह पर है। चलने को आया तो यहाँ से चल भी सकता है, लेकिन गिरने को आया तो यहाँ से गिर भी सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो 16.95 17 रुपए मान लेते हैं। 17 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है। एक गैप और है 20 रुपए पर। ये अगर 17 रुपए अगर तोड़ता है तो पॉसिबल है आपका जो है ना वो गैप फिल हो 20 रुपए वाला, क्योंकि इससे ज्यादा खराब खबर अब नहीं आ सकती। एक और बात, आपको लग रहा होगा कि बड़े हार्ड वर्ड यूज करते, नहीं हार्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। इस कंपनी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट था लोगों उस समय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बट ये कुछ कर नहीं पाई। ये पहली न्यू एज कंपनी लिस्ट होने वाली है जिसके पास ऐप था। आपको याद नहीं होगा, शायद कुछ लोग को याद होगा। तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जर्नी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जर्नी अच्छी हुई नहीं। तो यहां पर अगर आप देखें सब कुछ सही हो सकता है अगर ग्रोथ आ गई। एंड अगर ग्रोथ नहीं आती है तो फिर भैया कंसोलिडेट। एंड ऐसे में हायर साइड तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भैया, बट लोअर साइड के चांसेस जो है वो बहुत यहाँ पर ना ओपन हो जाते हैं। खैर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही हाल देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक खबरें जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है जितनी भी खराब आए। एंड लास्ट, तो कभी कभार प्रमोटर का जो खबर आती है वो कभी कभार बॉटम बना देती है। क्या ये बॉटम बन चुका है इजी ट्रिप प्लानर के अंदर?
देखने वाली बात। बट 50% का जो डिस्काउंट है, क्या यहाँ पर ना 15 रुपये 72 पैसे पर कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता? सबसे बड़ी बात ये लिया जा सकता है, बस आप अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये आपके ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और बस कल के दिन ये 150 रुपए का बिक गया। 150 रुपए का मतलब आप समझे ना, 5000 करोड़ का मार्केट कैप 10 टाइम कर देंगे। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, उसके अंदर आपके फाइनेंशियल भी कुछ मायने रखते हैं या नहीं? तो ये बहुत टाइम देने वाली बात, ठीक है ना, ये बहुत टाइम देने वाली बात है। एंड एक तो ये इजी ट्रिप्रेनर है क्या कि ऐसी जगह ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत फ्लक्चुएट करता है। आसानी से टिकना इस सेक्टर के अंदर आसान नहीं है। बसेस को लेकर खबरें तो आई, अपने आप को मोड़ना चाह रहे थे, बट क्या मोड़ पाएंगे या नहीं मोड़ पाएंगे पता नहीं। एंड अभी जो आपका जो सेलिंग आई है वो लमसम आई है 16 रुपये 35 पैसे से। कल का जो है ना, कल का ट्यूसडे का वो हाइज आप देखिए 16 रुपये 35 पैसे, 16 रुपये 40 पैसे के आसपास है, वहीं से टूटा है। बिकॉज ऑफ आपका जो ग्रीन लाइन है ये 50 डेमा है। एंड हम जो है वो 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे, एकदम से ब्रेकडाउन है। ना सेकेंड डे है, नीचे यहाँ पर जो है ना ट्रेड कर रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर यही होगा 14 रुपये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 रुपये 50 पैसे। तो जैसा हो भैया वैसा देखिए, क्योंकि ये स्टॉक ना ट्रेडिंग में लोग पैसा कमा लेंगे, बट लंबे नज़रिए से अगर आपको देखना है तो चाहिए ग्रोथ। एंड वो बस वही क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये ग्रोथ ला पाएंगे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इजी ट्रिप्रेनर एक्चुअल में कैसा स्टॉक है। भैया ऐसा स्टॉक है, प्रमोटर का जो एक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगा गया है, उसने बेचवार डाले, एक प्रमोटर रुका हुआ है। कंपनी किधर की तरफ जा रही है ये देखना है। FIS का यहाँ पर जो है ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें थोड़े कन्फ्यूजन वाली है। ऐसे में आप क्या करते हैं प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।